संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परमेष्टि नमस्कारं सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। अरिहन्तु महद्देवो यावज्जीवं सुषाहुणो गुरुणो जिनकुन्नतं तत्तं यसम्मतं मयेवयं यसम्मतं मयेवयम्। अनंत करुणा के सागर, अनंत अनंत उपकारी अरहत अरिहंत तीर्थंकरादि अनंत सिद्ध भगवंतों को, आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सद्गुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन नमन स्मरण करने के बाद आज के विषय की तरफ हम अग्रसर होते हैं। आज का विषय है दुर्जन परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिना भूषित सर्प किमसौ न भयंकर। यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं, धर्म नीतिकार कहते हैं कि साधारण रूप से मनुष्य को सर्प से डर लगता है। कोई सर्प निकल आए, सांप निकल आए तो लोग डरते हैं। रात्रि का अंधकार हो, उसमें रस्सी भी आड़ी टेढ़ी पड़ी हुई हो तो ऐसा लगता है सांप तो नहीं है ये। बहुत से लोग तो चिल्ला भी लेते हैं, होती रस्सी है, लेकिन सांप के स्मरण से ही उनको क्या करता है, डर लगता है, क्योंकि वो काट लेता है। वो ऐसे तो काटता नहीं है, फिर भी किसी का पैर पड़े, वो डरे, उसको भय लगे ये मेरे को तकलीफ देने वाला हो तो झट वो काट लेता है, तो लोग उससे डरते हैं। और एक सांप वो होता है जिसके पास सर्प मणि होता है, सर्प मणि, जिसको मणिधारी सांप कहते हैं। और वो मणि करोड़ों करोड़ों की होती है। जैसे हीरे की कीमत होती है, उससे भी बढ़कर के सर्प मणि की क्या होती है, कीमत होती है। अगर किसी सांप के पास ऐसी सर्प मणि हो, ऐसा सांप कोई आए तो डरना चाहिए। करोड़ों की मोती लेकर के आ रहा है, करोड़ों की सर्प मणि उसके पास है, क्या उस सांप से डरना चाहिए? डरना चाहिए, क्योंकि वो तो और खतरनाक होता है। चाहे उसके पास करोड़ों करोड़ों की मणि हो, लेकिन वो मणि वैसे तो छोड़ता नहीं, देने के लिए तो कहीं आता नहीं। उसे छीनने वाले तो उसको मार करके ही छीनते हैं, मर करके भी उसको छोड़ता नहीं है। तो ऐसा मणिधारी रत्नधारी अगर सांप है तो उसको भी लोग क्या करते हैं, डरते हैं, उससे दूरी रहते हैं। इसलिए कहते हैं दुर्जन परिहर्तव्यो, जो दुर्जन है उनको हमेशा छोड़ो, हमेशा उसका साथ छोड़ो, उसके पास जाना छोड़ो, उसे संपर्क रखना छोड़ो। विद्या अलंकृतो पिशन, अगर वो बहुत विद्वान हो तो क्या,
और बहुत पैसे वाला है तो क्या है, बड़ा सत्ताधारी हो तो क्या है, लेकिन अगर वो दुष्ट प्रवृत्ति वाला है, अगर वो स्वार्थी है, अगर दुर्मति है, हमेशा अपने स्वार्थ को ही देखता है, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे दुष्टों का संगत कभी जिंदगी के अंदर करना नहीं चाहिए। किसी भी लालच में आकर के इससे मेरे को पैसा मिल जाएगा, इससे मेरा कारोबार बढ़ जाएगा, इसके साथ करेंगे तो धन दौलत मिल जाएगा, मान सम्मान मिलेगा, इसके साथ संपर्क रखेंगे तो नेताओं से मिला देगा, हमारे काम ठीक होंगे, ऐसे लोभ में आकर के दुष्ट जनों का संगत करने वाले लोग कभी भी उसकी दुष्टता से क्या कर जाते हैं, दंश किए जाते हैं, ठगे जा सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए कहते हैं हमेशा सज्जनों का संगत करो, दुष्टों का संगत कभी जीवन के अंदर मत करो। कोई चापलूसी करता है वो दुष्ट ही होता है, बिना मतलब के किसी की चापलूसी करे। बहुत से लोग घरों में आ जाते हैं और बहनों से मिलते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे पास कुछ सोना है, चलो तुम्हारा सोना दुगना करना, दुगना कर देते हैं। वो ऐसा फंसा देते हैं, ऐसे दृश्य दिखा देते हैं। और वो बहनें इतना नहीं सोचती ये हमारा कोई मिलने वाला नहीं, जानने वाला नहीं, रिश्तेदार नहीं, परिचय नहीं, कभी हमने इनका कुछ किया नहीं, कभी परोपकार किया नहीं, अचानक आकर के हमारे सोने को दुगना कैसे करने लगा है। तो ठगने वाले लोग, दुष्टता वाले लोग ऐसा ऐसा जाल बिछाते हैं, लेकिन सज्जन लोग उस जाल के अंदर क्या कर जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये सज्जनता नहीं, ये नासमझी है, ये मूर्खता है। इसको सरलता नहीं कहते, ये मूर्खता कि अपना हित हित में नहीं समझ सकते, इतना भी सोच नहीं सकते ये अनजान आदमी हमारे सोने को कैसे डबल करेगा, और क्या जरूरत पड़ी डबल करने की, इसको क्या मिलना है। वो कहता हमारे को कुछ नहीं चाहिए। भाई तुम सारे गहने निकाल करके दे दो, ये टोकरे में रखा हुआ, आधे घंटे के बाद तुम्हारा डबल क्या कर जाएगा, हो जाएगा। वो बाद में टोकरा देखते हैं तो टोकरे में कुछ नहीं होता, सब घर का क्या हो जाता है। इसलिए किसी भी लालच में आकर के, किसी भी फायदे के लिए, कैसा भी सोच करके दुष्ट लोगों के चुंगल में कभी इंसान को पड़ना नहीं चाहिए। कम से कम इतना विवेक तो इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग जैसे सांप अगर जो मणिधारी भी हो तो जहरीला ही होता है, वो काटेगा ही, वो जहर ही फैलाएगा। ऐसा ही ऐसे दुष्ट लोग चाहे कितनी चापलूसी करें, कितनी अच्छी बात कहें, कितने स्वप्न दिखाएं, लेकिन वो क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। सारा पंजाब त्रस्त है, हजारों लड़कियां और हजारों लड़के इस प्रकार के दुष्टों के चक्कर में पड़ कर के बर्बाद क्या कर चुके हैं, हो चुके हैं। नौकरी लगवाने के लालच में, विदेश ले जाने के लालच में, शादी कर देने के लालच में, घर बसाने के लालच में, पता नहीं कितने लोग ये दुष्टता का क्या करते हैं, व्यापार करते हैं। तो धर्मनीतिकार कहते हैं कभी ऐसे लोभ में मत पड़ो, कभी ऐसी चापलूसी वाली बातों के अंदर मत पड़ो। ये अनहोनी तुम ये सोचो भाई ये कर देगा, हमारा स्वप्न साकार हो जाएगा, आज कुछ नहीं है कल लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे। ऐसे विचारों को, ये भी हमारे दुष्ट विचार हैं जो कहीं ना कहीं हमारे को फंसा देते हैं। इसलिए धर्म नीतिकार कहते हैं कि इंसान को दुष्ट लोगों से, दुर्मति लोगों से या स्वार्थी लोगों से, जो आदमी हमेशा स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर लेता है, ऐसे लोगों से और मतलबी लोगों से अपने आप को अलग रखना, इसमें ही भलाई का है। कभी काम पड़ता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए ये आदमी मेरे को कहीं भी फंसा सकता है, ये आदमी मेरे को कहीं भी ऐसा कर सकता है। सांप घर में रखा हो तो सावधान रहना चाहिए, कभी भी ये दंश क्या कर सकता है, मार सकता है। अगर ये सावधानी और विवेक रहता है तो सब प्रकार की सुख शांति रहती है।
वरना दुष्ट लोग कभी भी अच्छे लोगों को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो महापुरुष कहते हैं, संत जन कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, हमेशा कुसंगत से, बुरी संगत से, दूसरे लोगों के संगत से अपने आप को बचा करके क्या करो, रखो। और महापुरुषों ने इसी प्रकार का आचरण किया है और इसी प्रकार से तुम्हारे को उनको बुराई करने की ज़रूरत नहीं, उनकी गाली देने की ज़रूरत नहीं, उनके साथ दुश्मनी पालन करने की ज़रूरत नहीं, उनके पास बैर विरोध जनाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सावधान रखो, अपने आप को पूरा सावधान रखो। इसका मतलब नहीं है कि हम किसी की बुराई करते रहें, किसी को दुष्ट बोलते रहें, किसी की निंदा चुगली करते रहें। वो कहते अगले को समझो, अगर ऐसा कोई लगता है तो अपने को पूरा सावधान करके क्या करो, रखो। ऐसी सावधानी रखने वाला व्यक्ति, ऐसा जो है कहाँ विश्वास करना है, कहाँ नहीं करना है, ये समझने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सार्थक क्या करता है। वरना ऐसी चीज़ों को तो लोग अपने से दूरी क्या कर देते हैं। जिस समय रामचंद्र जी लंका में गए और उनका लक्ष्य था रावण को मारना, दुष्ट का संहार करना, वो सब काम किया। और उनके चरित्र को देख करके, उनकी सच्चाई को देख करके, उनकी दिव्यता को देख करके विभीषण उनके साथ हो गए। और विभीषण के साथ होने से राम का काम बहुत आसान हो गया। उन्होंने रावण को मारा और रावण को मारने के बाद वो राजा खत्म हो गया। अब ये बात मीटिंग हो गई कि भाई ये राज्य हम क्या करना चाहते हैं, विभीषण को ही। तो विभीषण ने बड़ी प्रार्थना की कि आप सुयोग्य राजा, आप समर्थ हैं और आप कुछ भी लेकर के नहीं आए, बिल्कुल खाली आप 2 कपड़ों में अपने घर से निकले और सारे राजा महाराजाओं को अपने अनुयायी आपने बनाए। आप चक्रवर्ती राज, आप सेना लेकर के नहीं निकले, हथियार लेकर के नहीं निकले, दौलत लेकर के नहीं निकले, सिपाही लेकर के नहीं निकले, लेकिन इतने भील राजा, उन सबको आपने अपना बना दिया। आप सम्राट, और लंका में सोना है, लंका के महल हैं, लंका का वैभव है, और इस राज्य की सीमा भी बहुत लंबी चौड़ी है। मेरी तरफ से पूरी प्रार्थना है आप यहीं पर रुकें और यहीं पर राजा होकर के रहें। हम पूरे समर्पण भाव से आपकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। उस समय हंसते हुए रामचंद्र जी ने कहा था, विभीषण जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। ये तुम्हारी लंका है, यहाँ वैभव है, समृद्धि है, महल है, यहाँ सब कुछ है, सोने की लंका है। लेकिन जननी और जन्मभूमि ये देवता और स्वर्ग से भी बड़े क्या करते हैं। मेरी अयोध्या, जिस मिट्टी के अंदर मैं जन्मा हूँ, जहाँ पर मैं पला हूँ, जहाँ पर बड़ा हुआ हूँ, जहाँ से मुझे सारे संस्कार मिले हैं, वो धरती मेरे लिए देवलोक से भी बढ़ करके क्या है धरती। अगर कोई कहे उसको छोड़ करके तुम देवलोक के अंदर राज करो, ये भी मेरे को पसंद क्या है। तो यहाँ क्या करो, मेरा लक्ष्य कोई इसको लेना नहीं था, लंका को हड़पना नहीं था, मैं राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए नहीं चला, मैं आप सबको अधिकार में लेने के लिए नहीं आया। ये तो एक दुष्टता थी, एक अन्याय था, एक अन्यायी अत्याचारी राजा था, तो उसको समाप्त करना मेरा क्या था, लक्ष्य था। दुष्टों को समाप्त करना मेरा लक्ष्य था, कोई उसका राज्य छीनना मेरा कोई लक्ष्य क्या है। इसलिए ये राज्य का अधिकारी तो हम तुम्हारे को ही क्या करते हैं, बनाते हैं। तो विभीषण ने पूछा कि आप मेरे को दे रहे हैं राज, तो मेरे को थोड़ा सा संदेश भी दे दीजिए कि आप सम्राट हैं, राजा हैं, इसके मालिक हैं, और आप मेरे को दे रहे हैं, तो मुझे आगे
इसी तरह से सारी व्यवस्था इसी तरह से मैं चलाऊं। तो रामचंद्र जी ने वहाँ पर कहा, विभीषण, अगर तुमने न्याय का राज्य स्थापित करना हो, अगर तुम हमारे को अपना आदर्श मानते हो, हमने जिसके लिए दुष्टों को मारा है, अगर हमारे नीति को तुम समझते हो कि अन्याय, अत्याचार और पाप, जो अन्यायी जो राजा है, अन्यायी जो व्यवस्था है, उसको समाप्त करना हमारा काम है, तो अगर तुम आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हो, तुम जनता की सेवा करना चाहते हो, उन दुष्टता को जो था उसको दूर करना चाहते हो, तो तुम्हें सत्ता का हस्तांतरण तो हो गया है, हम सत्ता तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं, लंका की पूरी व्यवस्था को बदलनी होगी। हजारों वर्ष पहले राम और विभीषण के संवाद के अंदर ये आता है, रामचंद्र जी कहते हैं, अगर तुमने धर्म शासन करना हो, सनातन शासन करनी हो, केवल सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता। सत्ता परिवर्तन हो गया है, हम उस सत्ता को तुम्हारे हाथ में हस्तांतरण कर रहे हैं, लेकिन अगर तुमने जनता की सेवा करनी हो, तुमने राम के आदर्श के अनुसार राज्य स्थापित करना हो, धर्म राज्य की स्थापना करनी हो, तो ये सारी व्यवस्था तुम्हारे को बदलनी होगी। रावण ने अपने दुष्टता के हिसाब से वैसे अधिकारी उन्होंने बना रखा है, वैसे उसने सेना बना रखी है, वैसे उसने पुलिस वाले बना रखे हैं, वैसे लोगों को उसने सारे के सारे महकमे दे रखे हैं। और रावण ने जितने कानून कायदे बनाए वो भी अपने स्वार्थ के लिए बनाए हुए। अगर ये सारी व्यवस्था तुम नहीं बदलते, अगर ये सारे अधिकारियों को तुम नहीं बदलते, और रावण के बनाए हुए ए टू जेड सारे के सारे कानूनों को तुम नहीं बदलते, तब तक यहां पर परिवर्तन जो होना चाहिए होने वाला नहीं। अगर ये व्यवस्था नहीं बदला तो ये व्यवस्था समय आने पर तुम्हारे को भी रावण क्या कर सकती है, बना सकती है। आज तो तुम रावण को दुष्ट समझते हो, आज तुम्हारे उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को नहीं बदला तो ये व्यवस्था तुम्हारे को आने वाले समय के अंदर रावण की कैटेगरी के अंदर क्या कर सकता है, ले जा सकता है। इसलिए सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता, व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। देखो, हजारों वर्ष पहले रामचंद्र जी ने जो विभीषण को जो राजनीति सिखाई, लेकिन हमारे देश के लोगों ने उस रामायण को नहीं पढ़ा। वो कितने सुंदर थे, कितने प्यारे थे, ये थे, उनके हाथ कैसे थे, उनकी रानी कैसी थी, बस इसी के अंदर यही पड़ा। बस उनकी राजनीति क्या थी, उनकी नीति क्या थी, उनका सोच क्या था, उनका संविधान क्या था, वो क्या चाहते थे। आज राम कथा करने वाले हजारों पंडित हैं, लेकिन कोई इस बात को क्या करता नहीं बतला। सब धंधा बना रखा है, पैसे खाने का, अपना धंधा चलाने का। अगर हमारे देश के नेताओं को अगर रामचरित्र का, राम के चरित्र का पता होता, राम को पढ़ा होता, राम की नीति को पढ़ा होता, तो हमारे देश में भी 70 साल पहले सत्ता का ही तो हस्तांतरण हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण हुआ, अंग्रेजों ने देखा दूसरे विश्व युद्ध के अंदर हम बुरी तरह से मारे गए, हमारी हालात खराब हो गई, अब हम कहीं टिक नहीं सकते, अब तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, जाना ही जाना पड़ेगा। उन्होंने चालाकी फेर खेली, उन्होंने कहा भाई इनके हाथ में नहीं, सत्ता हस्तांतरण करके जो हमारे पसंद का है उसको दे करके क्या करते हैं, जाते हैं। जो अंग्रेज के ऊपर बड़ा भारी विश्वास रखते थे, जिनका हिंदुस्तान की संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं था,
जो भारतीयता के लक्षण जिसके अंदर नहीं थे, ऐसे हाथों में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता क्या कर दी, दे दी। अब व्यवस्था वही की वही रही। केंद्र के 700 कानून और राज्यों के जो 7,000 कानून जो अंग्रेजों ने बनाए थे वही के वही चल रहे हैं। जमीन से संबंधित हैं, जंगलों से संबंधित हैं, या जो भी उन्होंने इस देश को लूटने के लिए, इस देश में टैक्स लगाने के लिए, जनता को परेशान करने के लिए और अंग्रेजों की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए, जनता को लूटने के लिए जो पुलिस बल बनाया था, जो एक्ट बनाए थे, वही के वही थे। उसको भी नहीं, ना कोई कानून बदला। बड़ा कहते हैं हमारा संविधान बड़ा नया है। अरे उन अंग्रेजों के संविधान को देखो, इसको देखो, अरे आधे से ज्यादा तो सारे का सारा पुराना का पुराना। यही कारण है 70 वर्ष बीतने के बाद भी भारत की समस्याएं जो 1947 में थी वैसी की वैसी समस्याएं आज भी, वही गरीबी, धर्म के हिसाब से नए कानून कायदे बनाओ, नई व्यवस्थाएं बनाओ, उस तरह के सोच के लोगों को लाओ, उस तरह की व्यवस्था वाले लोगों को भर्ती करो। और ये पुराने धर्रे के अंदर जो रावण ने किया है उसने तो अपने हित के लिए किया है, अपने फायदे की व्यवस्था। अच्छे भले लोगों को रावण ही तो बनाते। ईमानदारी से चलो तो ऐसा टांग खींचते हैं, ऐसी बुराई करते हैं, ऐसा तकलीफ देते हैं। आदमी सोचता अच्छा करने से क्या फायदा, बुराई कर लो भाई। कोई अफसर ये कहे मैं तो घूस नहीं लेता, वो सारी व्यवस्था गड़बड़ आती, इसको निकालो यहां से। का काम करते हैं। नेता तो वो है जो बिना तनख्वाह के काम करे। देश सेवा तो तब दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कामयाब शांतिपूर्ण ऐसा देश बन सकता। अरबों रुपया इनके पीछे खराब हो जाता, और करते क्या, लोकसभा में देखते नहीं। जो जंगली दुष्ट से दुष्ट आदमी नहीं बोलते वहां वो बोलते हैं। एक दुष्ट से दुष्ट लोग गालियां देते हैं, वहां ये गालियां देते हैं। लोकसभा में जैसा झगड़ा करते हैं, जैसी उलफुल बात करते हैं और जितना झूठ बोलते हैं ये लोग अपने स्वार्थ के लिए। तो बंधु, अंग्रेज गए लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, इसलिए सारे के सारे अंग्रेजों के भी बाप निकल आए। तब तो फिर भी डर था, तब तो फिर भी इतना करप्शन नहीं था। कम से कम जो पुलिया बनी या पुल बना, सड़क बना, वो तो ठीक ठाक बनता था इस समय। वो लोग कम से कम वो तो लगा देते थे, ये तो नालायक वो भी खा जाते हैं। तो राम को इतना जपते हैं लोग, इतना सुनते हैं, लेकिन राम को समझे नहीं। रामचंद्र, अगर उनका उपदेश, उनका संदेश अगर हमारे देश के अंदर लागू हो तो हर समस्या का समाधान रामायण में, हर समस्या का समाधान। राम लक्ष्मण का जो संवाद है, विभीषण और उनका संवाद है, ऐसे ज्ञान है उसमें, ऐसी जानकारियां उसमें, पूरे देश के ढांचे को बदला जा सकता है। लेकिन कितना ही अच्छा प्रधानमंत्री हम भेजें, लेकिन ये व्यवस्था जब तक सुधरेगी नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी सोच तो बदली है, क्योंकि राम ने कहा था जननी जन्मभूमिश्च सूर्यादपि गरीयसी। आज थोड़ी ऐसी सरकार हो, कहते वो तो कहते हैं देश हमारे लिए सबसे पहले, देशभक्ति हमारे लिए सबसे पहले, देश के लिए काम करना हमारा सबसे पहला। हमारे को कुछ भी हो लेकिन देश के लिए करेंगे। कम से कम एक स्वर तो सुनाई देने लगा, एक आवाज तो आने लगी, एक देश प्रेम की एक बात तो होने लगी। लेकिन ये सारी व्यवस्था बदलने में तो टाइम तो लगेगा ना।
उस समय बदला जा सकता था, जब स्वतंत्र हुआ आमूलचूल बदल जा सकता था, पूरा का पूरा इस डिसमिस करके बनाया जा सकता था। तुम भी नया मकान ले लेते हो कोई, तो कहते पुराना मकान है इसको ढाओ और नए सिरे से क्या कर लो, बनाओ। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं ढाया, वही का वही, वही का वही, वही का वही, खाक देश की सेवा की। तो रामायण राम जी का जो जीवन है, रामचंद्र जी का जो जीवन है, उनका उपदेश है, उनका संदेश है, उनका तौर तरीका है, उसको थोड़ा सा भी सीखें, प्रयोग करें, आज पूरे देश के ढांचे को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये लोग अगर इस तरह से क्या कर लें, सोच लें। इसलिए बड़े प्रेम के साथ आप लोग बोलेंगे, मिलता है